स्वागत है आपका काफ़ी दिनों बाद मेरे एक नए वीडियो में। तो काफ़ी टाइम बाद ही ब्लॉग बना रहा हूँ और इसके पीछे का रीज़न ये है कि टाइम नहीं मिल पा रहा था। और मैं आप जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैं एक नई जगह पे हूँ और क्योंकि मैं अपने दूसरे गांव में आ चुका हूँ। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस ब्लॉग में बताया है कि हमारे दो हैं गाँव। तो इस गांव में हम रहते नहीं हैं दोस्तों। यहाँ पे हम केवल खेती के ही टाइम पे आते हैं जब खेतों में काम होता है। और क्योंकि जो हमारा दूसरा वाला गांव है वहाँ पे नेटवर्क का काफ़ी इशू हो रहा था, मेरा काम हो नहीं पा रहा था क्योंकि एप्लीकेशन जब से अपडेट हुई है तो हैवी होने की वजह से वो उतना जो नेट स्पीड आती है उससे मेरा काम नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे ठीक ठाक स्पीड आ रही है, उतनी अच्छी भी नहीं लेकिन उससे बेटर है। तो मैं यहाँ पे मूव हो गया। और जो ये गांव है ये वहाँ जो मेरा पुराना वाला गांव है वहाँ से 3-3.5 किलोमीटर नीचे की तरफ है। और ये जो सामने दिखाई दे रही है आपको, ये वाली जो रोड है ये गंगोत्री के लिए जाती है। और जो हमारा गांव है वो डुंडा के नियर बाय है, जो डुंडा और देवीधार के बीच में समझ लो सामने की तरफ। जो जब बीएड कॉलेज दिखाई देता है तो उसके ऊपर ही ये गांव बसा हुआ है। यहाँ का नाम हिटाणो है। और अगर घर जो दड़माली गांव है और यहाँ की डिफरेंस की बात करें तो मुझे दो ज़्यादा मेजर डिफरेंस नज़र आते हैं। एक तो वेदर का है, जो कि यहाँ पे गर्मियों के टाइम पे गर्म ज़्यादा होता है कंपेयर टू हमारे दड़माली वाले गांव के हिसाब से, और सर्दियों में बहुत ठंडा होता है। इसके अलावा यहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी है दड़माली के कंपेयर, क्योंकि ये हाईवे के एकदम नज़दीक है, 3-3.5 किलोमीटर ही ज़्यादा से ज़्यादा। और जो हमारा दड़माली है गांव वो ये पहाड़ी के ऊपर है सीधा। ये पेड़ और ये जो दो पेड़ दिखाई दे रहे हैं इनके बीच में ऊपर पहाड़ है हमारा गांव, जहाँ से कि जो सामने वाला पहाड़ है एकदम सामने दिखाई देता है। आपने मेरे प्रीवियस ब्लॉग में भी देखा होगा। तो ये रहा गांव काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे काफ़ी नए नए घर भी बन रहे हैं लोगों के, क्योंकि कुछ लोग अब यहीं पे ही बस गए हैं। उनके जो ऊपर वाले गांव में घर थे, कुछ लोगों के हैं जिनके हैं ऊपर वाले गांव में, तो वो घर अब या तो किसी ने बेच दिए हैं या फिर अब वो लोग वहाँ पे रहते नहीं हैं, टूट गए हैं। खेती भी ऐसे ही वहाँ पे इन लोगों ने छोड़ दी है, अभी वो यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये सब स्थिति है। और कल परसों से यहाँ पे काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है और एकदम सर्दी वाला मौसम हो गया है। वैसे यहाँ पे पहले हम यहाँ को छान कहते थे। छान मतलब जहाँ पे फार्म हाउस एक हिसाब से कह सकते हैं, जहाँ पे गाय भैंस वगैरह रहती है और जहाँ पे आप खेती का काम जहाँ से देख सकते हो, तो फार्म हाउस टाइप के ही थे। लेकिन अब यहाँ पे लोगों ने परमानेंट घर बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। हम तो यहाँ पे परमानेंट अभी नहीं रहते हैं, लेकिन काफ़ी लोग यहाँ पे रहते हैं और एक परमानेंट गाँव बन गया है। और जो ऊपर वाला गांव है उससे ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पे हो गया, यानी कि नए नए घर और सड़क भी यहाँ पे एकदम टच हो रखी है गांव पे। तो यही सब था दोस्तों। तो आते ही हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत सब्ज़ी बो दी थी, लेकिन बंदरों ने और जो रात में आवारा पशु आ जाते हैं उन्होंने सब कुछ बर्बाद करके रख रखा है। और ये धनिया देख सकते हैं आप सामने, जम गया है 1-2 महीनों में। बातों में मेरी चाय भी तैयार हो गई है। तो चलिए दोस्तों, और बातें करेंगे एक नए ब्लॉग में। और इस ब्लॉग को यहीं पर एक गर्मा गर्म चाय के साथ समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।